हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इन वन में। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट। पीरियोडिक टेबल। Periodic table, the scientist who prepared modern periodic table for elements, that is Neil Bohr. नील बोहर ने पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स को उसने प्रिपेयर किया था कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको कैसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि वर्टिकल कॉलम, दैट मीन्स वर्टिकल कॉलम, जब हम वर्टिकली एलिमेंट्स को रखते हैं तो उनको हम बोलेंगे ग्रुप, और हॉरिजॉन्टली रो में अगर हम एलिमेंट्स को रखेंगे तो हम उनको बोलेंगे पीरियड्स। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रुप 1 के बारे में। ग्रुप 1 डिफाइन करता है अल्काली मेटल्स को, एंड ग्रुप 2 डिफाइन करता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। 1 में हम उन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे जिनकी वैलेंसी 1 होती है। हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होती है और हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दोज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप 1 टू हैव देयर वैलेंसी इज 1। वैलेंसी 1 होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में जब 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, दैट मीन्स उसकी वैलेंसी 1 है। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप 1 अकॉर्डिंग टू हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब हम एलिमेंट्स को ग्रुप 1 में अरेंज करेंगे, दैट मीन्स जो पीरियोडिक टेबल है वो प्रेडिक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में शेल कितने हैं और उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, उसी के अकॉर्डिंग हम ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज कर पाते हैं। लेट्स स्टार्ट ग्रुप 1। ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब हम डिस्कस करेंगे इनके एटॉमिक नंबर के बारे में। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55 एंड फ्रेंसियम इज 87। ग्रुप 1 में हम देख रहे हैं कि जब टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर उनका इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे ग्रुप 1 में तो उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होना चाहिए और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, और ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स अरेंज होंगे उनकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए। अब हम आगे ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं और कैसे वो याद की जाती है। हमने इसमें एलिमेंट्स को ग्रुप में रखा हुआ है कि टॉप टू बॉटम अगर हम एलिमेंट्स को रखते हैं तो दैट मीन्स उसका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ होगा, और वर्टिकली हम एलिमेंट्स को ऐसे रखेंगे। अब हमने हॉरिजॉन्टल रॉज में अगर एलिमेंट्स को रखना है तो वो उसके पीरियड्स को डिफाइन करेगा। हाइड्रोजन पीरियड 1, लिथियम पीरियड 2, सोडियम पीरियड 3, पोटेशियम पीरियड 4, रुबिडियम पीरियड 5, सीजियम पीरियड 6, फ्रेंसियम पीरियड 7। अगर हम हॉरिजॉन्टली रो में एलिमेंट्स को रखते हैं तो उसकी पीरियोडिसिटी को डिफाइन करेगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लेफ्ट इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स दैट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स अगर कोई भी शेल है, अगर उसका इनर शेल फिल्ड है कंप्लीटली तो आउटर मोस्ट शेल उसका इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। दैट मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई 1 या 2 या 3 एलिमेंट्स जो हैं बचेंगे तो वो उसकी वैलेंसी को डिफाइन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले देखते हैं SPDF ये क्या है। SPDF ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इसकी शेप को भी डिफाइन कर रहा है। S स्पिन में जो इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें स्पिन्स हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये हमारा स्पिन की शेप होती है जैसे हम स्पिन को डिफाइन करते हैं कि S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एंटी पैरेलल और पैरेलल। सबसे पहले हमने जो सीधी डायरेक्शन में जो एरो दिख रहा है वो ड्रॉ करना है, उसके बाद ही हमें उसका एंटी एरो दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में एरो ड्रॉ करना है।
पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी में 3 हमने इसमें स्पिन्स बनाई हैं जिसमें एक स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन शो होते हैं। सेम डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, तो 5 आपकी स्पिन्स बनेगी क्योंकि हर एक स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। सो जो ये SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये इसलिए जानने बहुत ज़रूरी होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी NS1, NS2, NP, NP1, NP6, ND10 ऐसे हम उसको राइट करते हैं। तो उसमें ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके SPDF क्या है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद करते हैं तो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, समझने की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ वेरी ईजी। सिमिलरली F ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपके 7 स्पिन बनेगी और 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर। अब इसके बाद हम जानेंगे कि KLMN शेल्स क्या होती हैं। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी। KLMN शेल ये हमारी इनर शेल, आउटर शेल ऐसे होती हैं। सपोज़ अगर हम लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की बनेगी 1s2 2s1। तो देखिए S के बारे में हमें पता है कि S 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है, तो 1s2 लिथियम का इनर शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन लिथियम का आउटर शेल जो है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि उसके पास 1 वैलेंसी है 2s1। जो 1 ऊपर लिखा हुआ है ये इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। तो जब हम KLMN यानी कि जब हम मॉडर्न पीरियोडिक एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं, पीरियोडिक लॉ के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाता है कि आपकी K में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, L में कितने हैं, M में कितने हैं और N में कितने हैं। हमने ये सीरीज़ भी शायद पढ़ी होगी कहीं पे 2, 8, 18, 32। अगर कोई भी एलिमेंट्स इन कंडीशंस को पूरा करता है तो दैट मीन्स उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसीलिए KLMN शेल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें ये पता लगता है कि इसकी जो इनर शेल है वो कम्प्लीटली फील्ड है या इनकम्प्लीटली। सो K लिथियम है, तो K के पास 2 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के, L के पास 1 है। दैट मीन्स लिथियम का जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होगा वो L शेल के पास होगा, क्योंकि K के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और K सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, तो इसलिए वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन L 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है, लेकिन लिथियम के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको स्टेबल होने के लिए दैट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए होंगे ना, लेकिन लिथियम के पास तो है नहीं। तो आउटर मोस्ट शेल में लिथियम के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो दैट मीन्स उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। 1s2 2s1 ये लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है। और जो S है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये S जो है, S जो ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं तो उसमें ये जो S है ये S ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है कि लिथियम S ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि S अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टेबल होता है कि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 1s2 2s1, तो 2 ये डिफाइन कर रहा है कि लिथियम की इनर शेल कम्प्लीटली फिल्ड है और 1 डिफाइन कर रहा है कि लिथियम का एक आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो दैट मीन्स उसकी जो लिथियम की वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ग्रुप 1 का मतलब क्या है? ग्रुप 1 का मतलब यही तो है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होंगे उन सब की जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर उनका एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जिन भी एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होती हैं वो डिफाइन होती हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स से। अब हम सोडियम का देखेंगे। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है। तो सोडियम जो है K के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कम्प्लीटली फिल्ड है इनर शेल। L भी कम्प्लीटली फिल्ड है क्योंकि L होल्ड करता है 8 एलिमेंट्स। आगे M शेल है, M शेल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो आउटर मोस्ट शेल सोडियम का कितना होगा, एक ही होगा। तो वैलेंसी सोडियम की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 18 8 18 32 ये हमारी एक सीरीज़ होती है 2 8 18 32। अगर किसी एलिमेंट्स के पास ये फुलफिल कंडीशन है तो दैट मीन्स उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। सपोज एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो 2 8 10 हो गया, दैट मीन्स K भी कम्प्लीटली फिल्ड है और 8 भी कम्प्लीटली फिल्ड है, तो उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। और जिनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एलिमेंट्स कहलाते हैं नोबल गैसेस।
नोबल गैसेस का जो ग्रुप होता है वो ग्रुप 18 होता है एंड दीज हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो नोबल गैसेस होती हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव भी होती हैं, तो इसीलिए हम उनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। और नोबल गैसेस के पास ही ये कंडीशंस फुलफ़िल हो पाती है 2, 8, 18 और 32, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, क्योंकि इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सोडियम के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया, तो दैट मीन्स एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बच गया तो वो ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा। और ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं वो अल्काली मेटल्स होते हैं, याद रखिएगा। अल्काली मेटल्स ग्रुप 1 होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए उन एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के पीरियोडिक टेबल में। सो एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, सिंबल Na है, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी 1 होगी। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1। तो जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, configuration of sodium is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1। देखिए 2 to 4, 4 6 10 and 1 is valence electron। 2 to 4 6 10 and 10 और 1 is 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। 11 इज सोडियम एटॉमिक नंबर। तो उसमें 3s1, S1 डिफाइन कर रहा है कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई होगी कि हमें कैसे लिखनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्टेबल करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमने S को 2 बार कैसे लिख दिया। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमने अभी SPDF, हमने ये ब्लॉक एलिमेंट्स देखे कि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P के पास 6 होते हैं और D के पास 10 होते हैं, F के पास 14 होते हैं। तो देखिए कहीं पर भी किसी भी ब्लॉक एलिमेंट SPDF के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 6 हैं, तो किसी के पास 10 है, तो किसी के पास 14 है। तो इसीलिए जब अगर 8 आता है, 8 को हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफाइन करना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब हमें डिफाइन करना होता है, तो हम 8 को कैसे डिफाइन करते हैं, 2 और 6 की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। जो 2 होता है वो S के अंदर जाएगा और जो 6 होता है वो P के पास जाएगा, क्योंकि P के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, और S के पास 2 होते हैं, कि S के पास जो उसकी इनर शेल होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है और P की जो इनर शेल होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, तो जब हम 8 को डिफाइन करते हैं, सपोज जैसे सोडियम का मैंने बताया कि 2, 8 और 1, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं। बट अगर हमें कम्प्लीटली फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो वो कम्प्लीटली फॉर्म सोडियम की होती है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये डिफाइन करता है कि जो सोडियम है दैट इज़ ग्रुप 1 एलिमेंट, और ये एक लाइट मेटल्स होते हैं। जो ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 के जितने भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी लाइट मेटल्स होती हैं। सो अब हम आगे और भी एलिमेंट्स देखेंगे। सो देखिए 2, 8, 1, 2 किसको डिफाइन कर रहा है, 1s2 को। किसको डिफाइन कर रहा है, 2s2, 2p6। दैट मीन्स हम 8 को इकट्ठा नहीं लिखेंगे कि हमने लिख दिया 2p8, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि P जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है और S जो है वो 2 को करता है। तो हम 8 को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे फिल कर लिखेंगे, 2s2 और 2p6 की फॉर्म में हम इसको जो है राइट करेंगे। सो अब हम एक ट्रिक देखते हैं जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को लर्न करने में हेल्प करेगी। लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। दैट इज़ लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसे ही हम आगे भी और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।